कैंसर से बचने के कुछ ऐसे तरीक़े हैं जो आप सुन के हैरान भी हो जाएंगे, और जिन लोगों की समझ में नहीं आएंगे ये तरीक़े तो वो तनकीद भी करेंगे इस पर कि इससे कैसे कैंसर का इलाज हो सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि कैंसर, ये जो तरीक़े मैं बता रहा हूँ, इससे दूर हो सकता है, क्योंकि जो बीमारी देने वाला रब है उसी ने तो आप पर रहम करना है, और जब रहम करेगा, रहम का मतलब ये होता है आपको उस तकलीफ़ से वो निकाल के बाहर ले आएगा जिस तकलीफ़ में आप मुब्तला हो चुके हैं। और आप जब अल्लाह को याद करते हैं तो वो उस याद करने पर वो ज़ाहिरी बात है वो आपकी शहरत के करीब है, वो ज़रूर आपकी मदद के लिए आपको दिलासा भी देता है, उम्मीद भी दिलाता है और मदद भी करता है, क्योंकि अल्लाह ही मदद करने वाला है। अब चाहे आप वसीलों के ज़रिए से अल्लाह तक पहुँचें या डायरेक्ट अल्लाह को पुकारें, लेकिन मदद जो करेगा, शिफा जो देगा, बीमारी जो दूर करेगा, वो अल्लाह ही करेगा। आप गौर से सुनिए, अगर आप आइम्मा ताहिरीन की रिवायात को पढ़ें और अहादीस को पढ़ें तो आपको मालूम चलेगा कि रिवायात में मिलता है कि कई आइम्मा ताहिरीन ने फरमाया कि हफ्ते में 2 दिन अगर आप रोज़ा रखें तो रोज़ा रखने की वजह से आप बीमार हरगिज़ नहीं पड़ेंगे। और अगर आपको कोई ऐसी बीमारी लग गई है जो मोहलिक है, वो दूर होना शुरू हो जाएगी। और अगर रोज़े रख रहे हैं बीमार ना होने के बावजूद, तो किसी भी किस्म की बड़ी बीमारी आपको नहीं लगेगी। कई रिवायतों में मिलता है। और अगर आप हिस्ट्री उठा के पढ़ें, कदीम तिब की तारीख़ पढ़ें, तो जब अतिबा के पास लोग जाते थे, बड़ी बीमारियों का जाके ज़िक्र करते थे कि बड़ी बीमारियों में मुब्तला हो गए, तो अतिबा उनको 60 रोज़े या 1 महीने के रोज़े रखने का मशवरा देते थे, क्योंकि ये जो रोज़े हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फ़र्ज़ किए गए हैं। अगर आप सुन्नत रोज़े भी रखेंगे तो उसमें भी अल्लाह ने शिफा रखी है। फ़र्ज़ रोज़ों में तो शिफा रखी है, लेकिन सुन्नत रोज़ों में भी अल्लाह ने शिफा रखी है। अगर आप रमज़ान के अलावा भी रोज़े रख लें 1 महीने या 2 महीने, तो आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफा दे दिया करता है। हिस्ट्री भरी पड़ी है, आप जाके पढ़िए जो लोग शिफा याब हुए हैं। अच्छा, अब मैं तीसरी एक बात करता हूँ कि देखिए, ये जो सिला रहमी है, सिला रहमी से अगर आप किसी पर रहम करेंगे तो अल्लाह भी आप पर रहम करेगा। और अहादीस और रिवायात में इस बात का ज़िक्र मिलता है और इस बात की हिदायत मिलती है कि अपने रिश्तेदारों पे, अजीज़ व अक़रबा पे, अपने सगे बहन भाइयों पे आप रहम करें, उनके साथ नेकी करें, उनकी परेशानियों को दूर करें, उनकी मुसीबतों को दूर करें, तो अल्लाह आपकी मुसीबत को दूर करेगा, आपकी परेशानी को दूर करेगा, आपकी बीमारी को दूर करेगा। और सिला रहमी के बारे में अगर आप पढ़ें तो सिला रहमी करने की वजह से उम्र में इजाफा होता है, यानी कि इंसान की एज बढ़ती है। अल्लाह जो है इतना रहमान और रहीम है, जो आपकी उम्र लिखी हुई है आपने आपकी, उसने उसमें इजाफा कर दिया करता है, क्योंकि वो रहम करता है, रहीम है, करीम है, अकरम है। अब मैं कुछ खाने पीने की चीज़ें बताता हूँ। अगर आप सुबह निहार मुँह, आप चाहते हैं बड़ी बीमारी आपको ज़िंदगी में ना हो, तो सुबह निहार मुँह आपने 1-2 दिन सेब खा लिया, फिर आपने एक दिन 21 दाने मुनक्के के खा लिए, निहार मुँह। ये सब चीज़ें निहार मुँह खाने की, गैप दे के कभी आप तब्दील कर दें, कभी कोई चीज़ तब्दील कर दें, कभी कोई चीज़। इंजीर खाने से कैंसर दूर होता है, और अगर कैंसर को आप चाहते हैं ज़िंदगी में कभी ना हो, तो निहार मुँह 4 से 5 दाने इंजीर खाएं, ज़िंदगी में आपको कभी कैंसर नहीं होगा। इसके अलावा ये जो बंद गोभी है, इसका आधा कप रस निकाल के अगर आप निहार मुँह पिएंगे तब भी नहीं होगा कैंसर। रस नहीं पी सकते हैं तो आप आधा कप या 1 कप बंद गोभी खा लें। इसके अलावा ये जो शहद और कलौंजी है, आधा चम्मच शहद, आधा चाय का चम्मच शहद, उसमें 7 दाने या 14 दाने कलौंजी के मिला के, या शाफी या काफ़ी पढ़ के और 7 दफ़ा सूरह अलहम्द शरीफ पढ़ के क़िबले की तरफ रुख करके आप निहार मुँह ये चीज़ें खाइए, तो आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर बीमारी से महफूज रखेगा। और इसके अलावा आप सदका देते रहें, आप गरीबों की मदद करते रहें, खाना खिलाते रहें। खाना भी एक सदका है, पैसे से मदद किसी की करें वो भी एक सदका है। आप सदका देते रहेंगे, अल्लाह आपको बड़ी बड़ी मुसीबतों से महफूज रखेगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।